बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज। तोशाखाना 2 केस जिसकी समाअत अडयाला जेल में थी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी भी मौजूद थे। 5 घंटे की ये समाअत रही और आज की समाअत में गैर मामूली क्या था, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी जो है वो बीमार हैं और वो आज अपने जो सेल है उसकी तरफ जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने उनको क्यों रोका, इस पे हम बात करेंगे आज। इस जेल की समाअत कमरा अदालत जेल के अंदर उसमें क्या हुआ, और ख़ास तौर पर तोशाखाना 2 केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस केस में बज़ाहिर ये एक सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है कि जैसे 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी समाअत 26 जून को हुई थी, अब तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। ऐसे लग रहा है कि जैसे 190 मिलियन पाउंड केस करीब पहुंचेगा उसकी समाअत जो है वो होने के और उसका फैसला होने के, तो तोशाखाना केस तैयार होगा फैसले के लिए। बहरहाल हम इस पे बात करते हैं। 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। पीटीआई की जानिब से अहम फैसला भी किया गया है और ये फैसला इमरान खान साहब ने किया है इस पे। और इसके अलावा हसन नियाज़ी जो मिलिट्री की कस्टडी में थे, उनको 10 साल कैद की सज़ा हुई और उसके बाद वो अब सिविलियन जेल में हैं, सिविलियन जेलों में हैं और वो अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक गैर मामूली दरख्वास्त दायर की है, एक अहम कदम उठाया है, एक बड़े वकील के ज़रिए कदम उठाया है। क्या जो हसन नियाज़ी हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएंगे, इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज की जो समाअत थी अडयाला जेल में। उस समाअत में क्या हुआ उसका पहले तो अहवाल आपके सामने रखते हैं कि जो समाअत है ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ऐसे लगता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि एक केस में सज़ा हुई है तो वो सज़ा अगर मुअत्तल हो जाती है तो दूसरे केस की सज़ा तैयार हो, फैसला तैयार हो। सज़ा तो अभी कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन जो सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है उस सीक्वेंस में सज़ाएं ही होती हैं। खैर से आज की जो समाअत थी उसका मुख्तसरन अहवाल और उसके बाद अंदर क्या होता रहा वो आपको खबर में आपको देता हूँ। जो आपको ये जो है वो समाअत एक तो परसों तक गई है, मतलब आज है 10 सितंबर और परसों 12 सितंबर। बड़ी करीब करीब की तारीखें पढ़ना शुरू हो गई हैं। दरमियान में 4-6 महीने तो मुलाकातों की वजह से या किस मसाइल की वजह से समाअत ही नहीं हुई। अब जो है वो करीब करीब की तारीखें पढ़ना शुरू हो गई हैं। इसमें 16 गवाह जो हो चुके हैं। जो वादा माफ गवाह है सुहेब अब्बासी, उसका बयान इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं पर्सनल सेक्रेटरी, ये इनाम शाह के बयान पर बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल कर ली है। और इनाम शाह के बयान पर जुमा को इमरान खान के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती जो है वो जरा करेंगे। और आज की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को इस खुसूसी अदालत, जेल की खुसूसी अदालत में लाया गया। और समाअत के दौरान इमरान खान की 3 बहनें और बुशरा बीबी की भाभी, बेटी और एक बच्चा भी कमरा अदालत में मौजूद था। मुल्ज़मान की जानिब से सलमान सफदर, ज़हीर अब्बास, उस्मान गिल, अरशद तब्रेज़, कौसैन फैसल मुफ्ती पेश हुए। और FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी, उमैर मजीद मलिक अदालत के सामने पेश हुए। केस की समाअत जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने की और ये 12 सितंबर यानी कि जुम्मा तक इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। इस केस में 2 गवाह, 2 IO हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तफ्तीशी अफसर, एक FIA के, एक नैब के। 2 गवाह ये हो गया और 2 और गवाह हैं। टोटल 4 गवाह जब वो रह गए हैं इस केस में। वो गवाहों के बयानात होगी, जरा होगी, और उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होगी और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे तो फैसला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये केस हर 2-3 दिन के बाद इसकी समाअत जारी रहती है तो 15-20 दिनों में ये केस जो है वो कंक्लूड हो सकता है मुमकिन तौर पर। और दूसरी तरफ 26 जून को इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिमा हैं, उसमें 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी।
और आज 10 सितंबर है और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो समाअत अब कब होनी है। 4 हफ्ते 26 जून को नैब के प्रोसिक्यूटर ने मांगे थे, बल्कि नैब के प्रोसिक्यूटर तो मांग ही रहे थे पहले भी टाइम, लेकिन 26 जून को फिर 4 हफ्ते मांगे थे कि मैं नया अपॉइंट हुआ हूं तो मुझे 4 हफ्ते चाहिए। तो अब जिस दिन भी समाअत होगी, ये समाअत में आर्गूमेंट्स होंगी और फैसला ही होना है, लेकिन समाअत के लिए केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा। आज अलीमा खानम साहिबा जो है उन्होंने ये बात की अडयाला जेल के बाहर कि अब जो है वो हम तोशाखाना 2 के लिए आज आए हैं और कल हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि वहां उनको हिलाएं जुलाएं कि लगाएं हमारा केस, इतना टाइम हो गया है, 3 माह हो गए हैं और अभी तक आपने केस नहीं लगाया। तो देखना यह है कि क्या बुशरा बीबी, इमरान खान के वकील, बाकी उनकी वकला टीम, लीडरशिप क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर, जिस तरह ये पहले भी जाते रहे हैं, और सीक्वेंस ये बन गया है कि इमरान खान के केस रूटीन में लगते ही नहीं है। 3 दफा ये केस लगा है और तीनों दफा इन्होंने जाकर सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस के उनके कमरे में बैठे, वहां धरना ही हम कह सकते हैं, वहां बैठ के उन्होंने कहा जी आप डेट देंगे तो हम जाएंगे, तो फिर डेट मिली फिर आए। तो अब भी ऐसे लगता है कि ये इनको समझ आई है कि हम डेट इसी तरह हमें मिलेगी और हम जो वो हमें जाना पड़ेगा वहां पे। तो अब इन्होंने ये बात की है, अब जाएंगे या नहीं ये तो पता चलेगा, कल हम उस पर बात करेंगे कि वहां पे जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन एक तो ये हो गया मामला, एक तो पीटीआई का जो फैसला है, फैसला सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेनेट की जो कायमा कमेटीज हैं उनसे भी इमरान खान साहब ने इस्तीफे देने का फैसला किया है। पहले कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटीज थी, जो कायमा कमेटीज थी, उनसे इस्तीफे हुए। अब सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इमरान खान साहब ने इस्तीफे देने और की हदायत की है पार्टी को। अलीमा खान जो है उन्होंने आज मीडिया से टॉक की अडयाला जेल के बाहर, और वहां पे फिर ये मामला जो वो आगे बढ़ेगा। आप देखते हैं ये बड़ा फैसला है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जा रही हैं कि ये भी मुमकिन तौर पर बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है। हो सकता है कि पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे भी देने के बारे में सोचे, शायद सोचे, अगरचे माजी का इनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है मुमकिन तौर पर। आज की जो जेल समाअत थी, उस समाअत के दौरान एक तो बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर आई है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। वो वहाँ पे आज आई, उनकी फैमिली के लोग भी आए हुए थे, उनकी बेटी भी वहाँ पे मौजूद थी, और वो आई। आज जो पिम्स का मेडिकल बोर्ड है वो भी अडयाला जेल में आया, उसने बुशरा बीबी का चेकअप जो है वो किया, और बुशरा बीबी के चेकअप के बाद वो वहाँ से रवाना हुआ। बुशरा बीबी के हवाले से बताया जाता है कि उनको चक्कर आते हैं। अब ये इसको कमज़ोरी फैक्टर हो सकता है या क्या है ये नहीं इस हवाले से आइडिया, और उनकी जो कमज़ोरी बज़ाहिर जो वो बताई जा रही है कि चक्कर आते हैं। चेकअप हुआ और उसके बाद जब बुशरा बीबी, क्योंकि आज की जो समाअत थी तकरीबन 11 साढ़े 11 शुरू हुई और 3:30 बजे तक रही, तो बुशरा बीबी को डॉक्टर्स ने ये बताया जाता है कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको बेड रेस्ट का कहा है कि आप रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। अगरचे वो सेल में रेस्ट ही होती है, औरतों को काम होता नहीं है। तो बुशरा बीबी जो है वो आज कमरा अदालत में जब इमरान खान साहब वहाँ मौजूद थे तो बुशरा बीबी आई, मिली, और उनका ये था कि शायद वो मिलकर वापस चली जाएंगी अपने सेल में और समाअत जारी रहेगी, हाज़िरी लगाकर वो वापस चली जाएंगी। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ से वो बुशरा बीबी जब जाने लगी तो इमरान खान साहब जो है वो उनके पास गए और उनको फिर अपने साथ जो है वो बिठा लिया। बुशरा बीबी जो सेल की तरफ जा रही थी उनको रोका और अपने साथ जो है वो बिठा लिया, और फिर समाअत के इख्तिताम तक 3 साढ़े 3 तक ये समाअत रही। 11 साढ़े 11 शुरू हुई थी, तो तकरीबन 3-4 घंटे फिर जो है बुशरा बीबी वहीं पे रही। इमरान खान साहब की फैमिली थी, बुशरा बीबी की फैमिली थी, वकला थे इमरान खान साहब के वहाँ पे। फिर जो पैगाम इमरान खान साहब ने देना था वो दिया। आज जो मीडिया टॉक करते हैं अंदर, जो इमरान खान साहब, जो मीडिया के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, वो बात इमरान खान साहब ने नहीं की। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने ये बात की कि जो बुशरा बीबी हैं उनको भी जो मेडिकल बोर्ड है उसका चेकअप जो करना है, जिसने पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने, तो उसमें शौकत खानम के जो ज़ाती मौलिज हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी शामिल किया जाए ताकि हमारी जो है वो इस हवाले से तसल्ली हो। ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से। और अब मामला ये है कि एक दफ़ा मेडिकल बोर्ड ने चेकअप कर लिया है। इमरान खान साहब जो जज साहब हैं उनसे उन्होंने मुकालमा भी किया, उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था कि डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिम हैं, डॉक्टर न्याजी हैं,
वो भी शामिल करेंगे जो मेरा चेकअप करें। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात हुई कि वो चेकअप करेंगे। और तो इमरान खान साहब ने एक बात जो की कि आप डॉक्टर साहब जज साहब को मुखातब करके कहा कि आपने कहा था कि वो मेरा चेकअप करेंगे, लेकिन मेरा चेकअप 11-12 माह 13 माह से नहीं हुआ। तो फिर जज साहब ने ये कहा, जज शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने हमारे ज़राए बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से ऑर्डर करूँगा कि आपका चेकअप जो किया जाए बोर्ड की जानिब से, उसमें आपके ज़ाती मौलिज भी जो वो शामिल हों। अब जो बुशा बीबी हैं उनकी जानिब से भी मुमकिन तौर पर दरख्वास्त दी जा सकती है कि वो वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड है उसमें जो शौकत खानों के डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल हों। एक जो बात है वो आज फिर इंतज़ार पंजोता थे। अली ज़फ़र उनकी एंट्री की इजाज़त अदालत ने दी, लेकिन इंतज़ार पंजोता उनको इजाज़त नहीं दी गई। खालिद यूसुफ चौधरी उनके हवाले से बताया जाता है कि उनको भी कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 4-5 घंटे की ये समाअत थी। इस समाअत के दौरान बुशरा बीबी फोकस पॉइंट नज़र आई। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया जाता है कि वो ठीक हैं, लेकिन उनका जो कान का प्रॉब्लम है उसके हवाले से वो चेकअप करवाना चाहते हैं अपने डॉक्टर से, अपने जो उनकी फैमिली के डॉक्टर्स हैं उनसे चेकअप करवाना चाहते हैं। आज एक और मामला भी हुआ। अडयाला जेल के बाहर बैरिस्टर गोहर अली खान गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर टॉक भी की, मीडिया टॉक भी, मीडिया बात की। उन्होंने 2 दिन पहले जो एक वाक़या पेश आया था अडयाला जेल के बाहर, नाखुशगवार वाक़या तैयब बलोच के हवाले से, उस पर माजरत की और ये कहा कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ है। और उन्होंने साथ ही जो वहाँ पे सहाफ़ी थे उनसे मिले भी और ये मामला उन्होंने कहा कि हमारा तशद्दुद जो हमारा नज़रिया नहीं है, हम तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते। तो ये भी एक आज जो है वो इवेंट हुआ अडयाला जेल के बाहर। इसके अलावा जो हसन न्याजी हैं वो उनकी जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है। हसन न्याजी ने मिलिट्री की कस्टडी, मिलिट्री कोर्ट्स की तमाम कार्रवाई और कोर्ट मार्शल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और हसन न्याजी ने अपने वकील जो सीनियर कानूनदान है फैसल सिद्दीकी जो कराची से हैं, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। और इस दरख्वास्त में बड़ी तफसीली दरख्वास्त है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट्स, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के हवाले से जो समातें होती रहीं, जो ऑर्डर्स थे, जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल होती रहीं, जवाब जमा होते रहे, उस पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सारी इसके साथ मुंसलिक की गई हैं और एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव पिटीशन दायर की गई है। इसमें फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि 9 मई के केस में हसन न्याजी की जानिब से कि 9 मई के केस में गिरफ्तारी के बाद सिविलियन अदालत में पेश ही नहीं किया गया और थाना सरवर रोड पुलिस ने मेरी कस्टडी मिलिट्री को दी और किसी अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे मिलिट्री के हवाले किया गया और मुझे मिलिट्री कस्टडी में लेने का कमांडिंग ऑफिसर का 17 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। ये कहा है कि मुझे जो सिविलियंस से मिलिट्री की कस्टडी में देने का जो एक्ट था उसको ही कलअदम करार दिया जाए, ये हसन न्याजी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में देने, मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाई और कोर्ट मार्शल की तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट जेल से रिहा करने या इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। ये कौन कह रहा है? ये हसन न्याजी ये कह रहे हैं। गोया के हसन न्याजी जब उनको मिलिट्री की कस्टडी में दिया गया तब से लेकर अब तक जब उनको सजा हुई 10 साल की, तो जितना भी प्रोसीजर हुआ है मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री की कस्टडी में, इस सारे को वो कलअदम कराना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई है। देखते हैं कि इसमें बेंच कौन सा बनेगा और क्या लाहौर हाई कोर्ट जो हसन न्याजी मांग रहे हैं इस पर उनको रिलीफ देंगे। आज की अदलिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद की अदलिया के से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ आप तवक्को रखें कि इतने बड़े मामले में वो कोई रिलीफ हसन न्याजी को देंगे। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी इस केस के हवाले से आया, तोशा खाना, इमरान खान साहब, अडयाला जेल, अलीमा खानम, PTI के हवाले से और दीगर जितने भी मामलात हैं, अदालती मामलात, उनके हवाले से अपडेट्स आएंगी, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।